जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो कल हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कर रहे थे। तो लाइट की प्रॉब्लम थी, कल की क्लास आपकी बहुत छोटी क्लास हुई, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए कट था, जितनी भी गुंजाइश थी वो क्लासें आपकी हुई। आज हम शब्दावली वाले टॉपिक को अपना कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में मंडे को जो क्लास लेंगे तो उसमें अलग टॉपिक ले लेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। एक अर्थी शब्द, शब्द युग्म। तो शब्द युग्म में एक तो ये है, चलो जी पहले यही कर लेते हैं। तो ये है हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में लगते हैं समान और अर्थ होते हैं अलग अलग। तो शब्दावली का एक ये सेक्शन हमारा बचा हुआ है। इसमें एक है अभय। भय का अर्थ होता है डरना, और ए आगे लगा हुआ है, इसको कहते हैं अभय, जो डरे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? निर्भय। दूसरा है उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। तो ये अभय और उभय सुनने में समान लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक शब्द ले लिया शंकर, ये वाला, और दूसरा शब्द ले लिया ये वाला शंकर। अभी इस वाले शंकर का अर्थ भगवान शिव शंकर है, और इस वाले शंकर का अर्थ है मिश्रित जाति का, मिश्रित जाति। तो ये सुनने में तो समान लग रहे हैं, लेकिन अर्थ क्या है? इनके अर्थ अलग अलग है। इसी वजह से इनको हम शब्द युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, श्रुत का अर्थ होता है सुनना। श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुनना, ठीक है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक क्या हुआ? श्रुति मतलब सुनने में समान लगे, और भिन्नार्थक का मतलब अर्थ हो अलग अलग। श्रुति सम सुनने में समान लगे, या श्रुत सम भी कह सकते हैं। सुनने में समान लगे, शंकर शंकर, और भिन्न अर्थ वाले हो, तो क्या कहलाते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये निर्भय और ये दोनों। इसी को शब्द युग्म में भी पूछा जाता है। क्या है ये? शब्द युग्म। ये क्या कहलाते हैं? यही टॉपिक है, श्रुति सम भिन्नार्थक को ही हम शब्द युग्म भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। राइट आंसर हो गया आपका ए। अली और अली, तो इस वाले अली का अर्थ होता है बोरा, और इस वाले अली का अर्थ होता है सखी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बोरा और सखी, बी आंसर। अगर छोटी ई की मात्रा आई है ये वाली, तो उसका अर्थ होता है बोरा अर्थात भरमर, और इस वाले अली का जो अर्थ है वो होता है सखी अर्थात फ्रेंड। राइट आंसर बी। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म शब्द का मीनिंग क्या है? युग्म का मीनिंग है जोड़ा, ठीक है।
तो न्याय अन्याय धरा पृथ्वी, तो न्याय अन्याय विलोम शब्द हो गए, तो ऐसा तो नहीं है, सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ अलग हो गए। इसके बाद धरा पृथ्वी है, मान अपमान है, अचल और अचला। तो यहां आपको ध्यान रखना है, धरा पृथ्वी समानार्थी शब्द है, मान अपमान विलोम शब्द है, ठीक है। न्याय अन्याय ये भी अपोजिट है एक दूसरे के। अचल और अचला सुनने में समान है, अर्थ अलग अलग है। अचल जो चले ना, और अचला कहते हैं पृथ्वी को। अचला किसको कहते हैं? पृथ्वी को, जमीन को, भूमि को। क्लियर? सुनने में समान है, अर्थ क्या है? अलग अलग। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। दिन और दीन शब्द युग्म का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? तो इस वाले दिन को हम क्या कहते हैं? दिन को दिवस कहेंगे, और इस वाले दिन को कहेंगे गरीब, जिसके पास खाने पीने का ज्यादा साधन ना हो, तो उसको कि दीनहीन बोलते हैं, अर्थात गरीब आदमी है। तो दिन दिवस हो गया और दिन कहलाया गरीब। राइट आंसर ए। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर और आकार। तो आकार आकृति होती है, ठीक है। कूल और कूल, कूल का अर्थ वंश, और इस वाले कूल का अर्थ शीतल। इस वाले कूल का अर्थ जोड़ भी होता है, और इस वाले कूल का अर्थ क्या है? शीतल और किनारा भी होता है। निर्जर शून्य, निर्झर झरना, सर बाण और सर भला आदमी। तो ये राइट आंसर क्या है? बी। कूल और कूल सुनने में समान है, अर्थ है अलग अलग। तो जो सुनने में समान हो, अर्थ अलग अलग हो, उसी को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखो, ये वाला जो सर है ये बाण कहलाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला सर भला आदमी नहीं होता है। निर्जर जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है, यहाँ शून्य दिया है, ये गलत हो गया। निर्झर झरना होता है, ठीक है। आकर आकार आकृति होता है, लेकिन आकर खान नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर आपका बी हुआ। चीर, चीर का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे चीर और चीर का अर्थ क्या है? नया पुराना है, किला काश है, पुराना कपड़ा है, चर और अचर है। अब इस चीर का प्रयोग किस में करते हो आप? दो तरीके हैं, तो आपको मीनिंग पता हो, या फिर इनको शब्दों में प्रयोग करो। चिरकाल, और इसका क्या होगा यहाँ? चिरहरण। तो चिरहरण का मतलब क्या हो गया? कपड़े का हरण। द्रौपदी का चिरहरण हुआ था ना, तो उसकी साड़ी अर्थात कपड़े का हरण हुआ था। तो इस वाले चीर का अर्थ तो हो गया कपड़ा, और इस वाले चीर का अर्थ हो गया पुराना। चिरकाल, पुराने समय से। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। सुनने में समान लग रहा है और अर्थ क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट, मंदिर और मदिरा युग्म अर्थ वाला को निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इस मंदिर का अर्थ क्या होता है? पूजा घर अर्थात मंदिर, देवालय। और इस वाले मदिरा का अर्थ क्या होता है? घोड़े का रहने का स्थान, जहां घोड़े को बांध के रखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? मंदिर देवालय कहलाया, और मंदिरा कहलाया अश्वालय, जहां घोड़े रहते हैं। तो राइट आंसर सी। तो आज आप पहली बार पढ़े हो कि मंदिरा का अर्थ जो है वो अश्वालय होता है, जहां घोड़ों को रखा जाता है, घोड़ों का घर, घोड़ों के रहने का स्थान। क्या कहलाएगा? मंदिरा अश्वालय, ठीक है। और इस वाले मंदिर का अर्थ क्या है? देवालय। देव मतलब देवता, आल्य मतलब घर। तो जो देवताओं का घर है वो क्या कहलाएगा आपका? वो देवालय कहलाएगा। देवताओं का घर देवालय। राइट आंसर हो गया आपका डी। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है। तो एक होता है आपका शारीरिक कष्ट, एक होता है मानसिक कष्ट। तो यहाँ आदि जो होता है वो कहलाता है मानसिक कष्ट। ये क्या कहलाएगा आपका? मानसिक कष्ट। और जो ये व्याधि होता है ये होता है शारीरिक कष्ट। ये क्या होता है? शारीरिक कष्ट। ये आपको ध्यान रखना है। मानसिक कष्ट, क्योंकि इसमें भी ध्यान रखना है, ये शब्द जो बना है मानसिक, ये मन में एक प्रत्यय लग के बना है, मनस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसमें? मनस में एक प्रत्यय लग के मानसिक बना है। भाई इस वाले ए का आ में परिवर्तन हो गया है यहाँ पे। ऐसे यहाँ शरीर है, ये शरीर है, इसमें भी एक प्रत्यय लगा हुआ है।
तो यहाँ इस ए का क्या हो जाएगा आ। जब भी एक प्रत्यय लगता है किसी में तो आदि होता है मानसिक कष्ट, व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। ठीक है, नेक्स्ट सकल। सकल का अर्थ क्या होगा? सकल मतलब संपूर्ण, समस्त, और इस वाले सकल का अर्थ क्या होता है? अंश। क्लियर? तो सकल हो गया आपका संपूर्ण और ये वाला सकल हो गया आपका अंश। 9 का राइट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, सकल संपूर्ण और सकल कहलाया आपका अंश, राइट आंसर सी। अनिल किसे कहते हैं? अनिल कहते हैं हम हवा को, और अनल कहते हैं आग को। तो ये हो गया आपका हवा और आग। अनिल क्या कहलाया? हवा। और अनल क्या कहलाया? आग। बहुत सारे बच्चे इसी को गलत करते हैं, इसको आग कर देंगे और इसको हवा कर देंगे। तो सुनने में समान है, अर्थ अलग अलग, हवा और आग। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। अर्थ भिन्न होने चाहिए। तो कुल और कुल सुनने में समान लग रहा है, अर्थ अलग है। अभिलाषा और इच्छा तो समानार्थी है, पर्यायवाची है, तो ये अलग अर्थ नहीं हुए। रात्रि और निशा रात को ही कहते हैं, समानार्थी है। किरण और रश्मि समानार्थी है, लेकिन जो सुनने में समान लग रहा है, अर्थ अलग अलग है, वो है कुल और कुल। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा उम्मीद और उपेक्षा नजरअंदाज। ठीक है, संसार जगत समानार्थी है। दिन दिवस समानार्थी पर्यायवाची है। शाम संध्या समानार्थी पर्यायवाची है। सुनने में समान, अर्थ अलग अलग, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब उम्मीद होना और उपेक्षा मतलब किसी को नजरअंदाज करना, राइट आंसर ए। अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का भेद बताइए। अम्बु कहते हैं पानी को और जय कहते हैं जन्म लेना। तो जो पानी में जन्म लिया है वो कमल कहलाया। ठीक है, और अम्बु कहते हैं पानी को और दे कहते हैं देने वाला। तो पानी को देने वाला बादल हो गया। तो अम्बुज कमल और अम्बुद बादल। तो राइट आंसर हो गया आपका ए, कमल और बादल हो गया। तो अम्बु किसे कह रहे हैं? पानी को। जय मतलब जन्म लेना। ठीक है, और दे मतलब देना, और धी मतलब धारण करने वाला। अम्बुधि क्या हो जाएगा? सागर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अम्बुधि कर दूं तो धी मतलब धारण करने वाला, अम्बु पानी, पानी को धारण करने वाला कौन हो गया? सागर अर्थात समुद्र। क्लियर? राइट आंसर हो गया आपका ए। शब्द युग्म में यदा कदा से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। शब्द युग्म में यदा कदा से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। तो ये क्या हो गया? जब और कब, राइट आंसर हो गया आपका सी। यदा जब और कदा क्या कहलाएगा? कब। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना, राइट आंसर हो गया आपका सी। नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो नियत और नियत, इस वाले नियत का अर्थ होता है इरादा, इस वाले नियत का अर्थ होता है भाग्य, या इरादा निश्चित, भाग्य निश्चित, निश्चित इरादा। तो नियत तो निश्चित है नहीं, तो यहाँ नियत क्या है? तेरी नियत में क्या लिखा है, तेरे भाग्य में क्या लिखा है? तो ये वाला नियत इरादा, तेरा क्या इरादा है और तेरा भाग्य क्या है? राइट आंसर हो गया आपका ए। 15 का राइट आंसर ए। अली और अली, ये तो हमने किया था अभी, भोरा और सखी। इस वाले अली का अर्थ भोरा, इस वाले अली का अर्थ सखी, राइट आंसर हो गया आपका डी। चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? तो चर्म जो है वो चमड़े को कहते हैं। ये वाला चम्र क्या है? चमड़ा, इसी से चमरकार बनता है। ठीक है, चमरकार जिसको चमार कहते हैं, चमड़े का काम करने वाला चमार कहलाता है। तो चर्मकार क्या है? चमड़े का काम करने वाला। ठीक है, तो ये वाला चरम क्या है? तो इस चरम शब्द का हो गया चरम। इस चरम का होगा अंतिम सीमा। इस चरम का अर्थ क्या हो गया? अंतिम सीमा, चरम सीमा। चरम सीमा किसे कहेंगे? अंतिम सीमा, चरम सीमा है। तो चर्म का अर्थ क्या हो गया? चमड़ा। क्लियर? तो चर्म का अर्थ हो गया ये अंतिम सीमा, इस वाले चर्म का अर्थ चमड़ा। ये सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ थोड़ा ही पूछ रहा है आपसे।
ये पूछ रहा है चरम शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा। जो सुनने में समान लगे अर्थ अलग हो तो सम भिन्नार्थक तो चरम होगा ना। आप बता रहे हो उसका अर्थ वो पूछ ही नहीं रहा है। अरे वो तो सम भिन्नार्थक पूछ रहा है कि सुनने में समान लगे और अर्थ हो अलग। आप केवल अर्थ बता रहे हो, भिन्न और सम से आपका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आंसर देना चाहिए। ठीक है, वो शाब्दिक अर्थ नहीं पूछ रहा था आपसे, वो सम भिन्नार्थक पूछ रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलो जी, तैयारी कर लो पहले। ठीक है, मेरी कास्ट बाद में पूछ लेना। ठीक है, आगे देखो। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक, ओके। तो ये वाला गाड़ी क्या है, यान, और ये वाला गाड़ी क्या है, गहरी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, सीधी शादी। इसका अर्थ क्या है, मैरिज, जो शादी चल रही है, विवाह। ठीक है, तो ये गाड़ी यान, ये वाली गाड़ी गहरी। तो जैसे शयन यान, रेल यान प्रयोग करते हैं ना, तो राइट आंसर हो गया आपका ए। शब्द युग पर्यंत और पर्यंक के अर्थ बताइए। पर्यंत का अर्थ होता है तक, ये तत्सम शब्द है। हिंदी में इसके लिए हम तक प्रयोग करते हैं, देर तक पढ़ा करो, जीवन पर्यटन पढ़ना है। और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया तक और इसका अर्थ हो गया पलंग। तो संस्कृत में पलंग को पर्यंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पलंग को क्या बोलेंगे, पर्यंक। क्लियर। तो 19 का राइट आंसर क्या हो गया, 19 का राइट आंसर हो गया बी। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो। शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो ये वाला शंकर भगवान शिव है और ये वाला शंकर क्या है, मिश्रित जाति का। शंकर जाति के शब्द नहीं होते, जैसे जांच करता, तो ये जांच हिंदी का शब्द है क्योंकि इसमें अर्धचंद बिंदु आई है और अर्धचंद बिंदु वाले सारे शब्द हिंदी के होते हैं। ये कर्ता, इसमें तैरने वाला रहा है, संस्कृत का है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जांच हिंदी का और ये कर्ता संस्कृत का, और ये जो शब्द कहलाएगा ये शंकर शब्द कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाएं हैं। तो दो भाषा के शब्द वो अलग अलग भाषा के शब्द दो शंकर कहलाते हैं। ऐसी शंकर जाति के जीव भी होते हैं, फसल भी होती है। तो ये हो गया आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद अंबुज और अंबुधि, इनका बताना है। अंबु पानी जय जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेता है कमल। अंबुधि मतलब सागर, इसका अर्थ कमल है और इसका अर्थ क्या है, सागर है। राइट आंसर आपका हो गया ए। तो ये थे, ठीक। माइक बंद नहीं हुआ, माइक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीच में आवाज बंद की थी। चलो जी, तो ये क्या थे आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द।
तो ये हमने कर लिए सारे, इसके सारे कंप्लीट। तो शब्दावली के अंतर्गत हमने सारी चीज देख ली। अब ये और देख लेते हैं, और ये आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना है। एकार्थी शब्द क्या है जी? एकार्थी, हिंदी एकार्थी शब्द, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना, अपरिग्रह। सुनो ध्यान से, क्या क्या लाएगा? परिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन जमा करना, और अपरिग्रह ए लग गया, आवश्यकता से अधिक धन जमा न करना, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी यही है, ठीक है। अल्पकालिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे वो क्या कहलाएगा? अल्पकालिक। जिसके पास कुछ न हो वो क्या कहलाएगा? अकिंचन। मल्ल युद्ध का स्थान क्या कहलाता है? अखाड़ा। जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य। और जो खाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? खाद्य। पूर्व और दक्षिण का कोना कहलाता है अग्निकोण। जो पूर्व और दक्षिण, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का कोना अग्निकोण। आगे का विचार करने वाला है अग्रसोची। बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे क्या कहेंगे? अनुज। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अभियुक्त। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसे कहेंगे अपंग। जिसका जन्म बाद में हुआ है अनु मतलब पीछे, जय जन्म लेने वाला अनुज। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जो गिना न जा सके अगणित। जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में है अग्रणीय। जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो। जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर अर्थात इंद्रियातीत। जिसकी चिंता न हो अचिंत्य। जो छुआ न गया हो अछूता। जो जीता न जा सके अजय। जो जीता न जा सके क्या कहलाएगा? अजय। अब इनके अलावा इनका कोई अर्थ होगा ही नहीं, तो इसी वजह से इनको एक अर्थ वाला भी कहते हैं। अचानक होने वाला आस्मिक। भगवान के सहारे निश्चिंत आए आकाशवर्ती। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। गत मतलब जाना और आगत मतलब आना। तो जिसका पति परदेश से लौटाया हो आगत पति का। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक। जो सूंघने योग्य हो आदरे। जो अपने आचरण से पवित्र हो आचार पूत। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना आत्म उत्सर्ग। अपना सुख त्यागना दूसरों के लिए आत्म उत्सर्ग। अपने प्राण अपने आप लेने वाला आत्मघाती या आत्महत्या। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। ज्ञ मतलब जानना। इंद्रिय को जीतने वाला इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। इंद्रियों का वश में रखने वाला इंद्रिय जीत। जिसकी आशंका हो इष्ट। केवल इसी लोक से संबंधित इहलौकिक और दूसरे लौकिक से संबंधित पारलौकिक। सूरज से निकलने से सूर्य का काल उषा काल। सूरज के निकलने से पहले सूर्य का काल कहलाता है उषा काल। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण। सबसे ऊंचा उच्चतम। ऊपर से नीचे लाना उतारना या अवरोहण करना। ऊपर से नीचे लाना अवरोहण करना। छाती के बल चलने वाला उद्दक या सर्फ। ठीक है। जिसकी वर्ती उदार हो उदार चेता। ऊपर कहा गया उपरोक्त या उपरयुक्त। पर्वत के पास की भूमि
उपत्यक्ता, पर्वत के पास की जो जमीन होती है उपत्यक्ता, जिसका उपकार किया गया हो उपकर्त। सूर्य जिस स्थान से निकला है उदयांचल, जहां से सूरज निकलता है उसे क्या बोलेंगे? उदयांचल। जिसके दांत न जन्मे हो उद्यंत, ठीक, उद और दयंत उद्यंत। ठीक, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उल्लेखनीय। जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा हुआ हो उर्वरा भूमि, ठीक है, और जिसमें अन्न पैदा ना होते बंजर भूमि। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, गामी मतलब जाना, ऊंचे स्वर में उच्चारण करने वाला ऊर्ध्व उच्चारित। जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो ऊसर भूमि, बंजर भूमि। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, विवाह हो चुका है उससे उत्पन्न पुत्र ओरस। जो केवल कहने सुनने, और जो कन्या के गर्भ से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कानीन। जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किवदंती। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटक कंक्रीण, जो कहा गया हो कथित। जो फूल अभी खिला न हो कली, तो जो फूल अभी न खिला हो उसे क्या कहेंगे? उसे कली कहेंगे। कर्म करने वाला कर्मठ, जिसकी उत्पत्ति स्वभाव से न हो कृत्रिम आर्टिफिशियल। जिस लड़की का विवाह न हो कुमारी। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति कुसार्ग बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मुंडक, अर्थात कुएं में रहने वाला, ठीक है, क्योंकि उसकी दुनिया छोटी होती है तो कूप मुंडक कहलाएगा, जो बाहरी जगत का ज्ञान नहीं रखता। एहसास मानने वाला, उपकार मानने वाला, एहसान मानने वाला, ये क्या कहलाएगा? एहसान मानने वाला, ठीक है, कर्तज्ञ। और एहसान न मानने वाला कर्तज्ञ घन, चीकना घड़ा। जिसकी कृपा से परम संतुष्ट है कर्त्यार्थ, जिसने उपकार किया हो कर्त्यार्थ। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो छित्रिग्रह हस्त, ठीक है, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए क्षण भंगुर। जो क्षमा पाने योग्य है क्षम्य, क्षमा करने वाला व्यक्ति है क्षमाशील। भूख से व्याकुल है सुधा आतुर, ठीक है, खाने योग्य पदार्थ खाद्य। आकाश में चलने वाला खेचर या नभचर। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया। जो शीघ्र न पचे गरिष्ठ, तो गरिष्ठ कौन है? जो आसानी से न पचे। शादी विवाह में जो खाना खाते हो वो गरिष्ठ होता है, आसानी से नहीं पचता है। तैरने या पार जाने की इच्छा रखने वाला तितिरसा। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ तत्पर। गुटों से अलग रहने वाला तटस्थ। तत्व जानने वाला तत्वविद। त्याग करने वाला त्याज्य। छुटकारा दिलाने वाला त्राता। तीन कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जो 3 माह में एक बार हो त्रैमासिक। थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। स्वामी से स्नेह से रहित स्त्री दुर्भगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। किसी काम को चित लगाकर करने वाला दशचित। जो बार बार जन्म लेता हो द्विज, जिससे कठिनता से धारण किया जा सके दुर्वह। जो बार बार जन्म या 2 बार जन्म, जय मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब 2 बार। जो कठिनता से धारण किया जा सके दुर्वह। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। स्त्री और पुरुष का जोड़ दंपत्ति। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। जिसे दबाया सताया गया हो दलित। जिसे दबाया सताया गया हो क्या कहलाता है? दलित। ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमने कल भी कराए थे, और आज हमने श्रुति संभिन्नार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये पूरा का पूरा जो शब्दावली के विलोम शब्द, पर्यायवाची, इसके साथ अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे हो गए हैं। कुल मिला के हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए, एक ग्रामर वाला और दूसरा शब्दावली वाला। तो ग्रामर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वे तमाम टॉपिक आपके सामने आए। इसके बाद फिर शब्दावली के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपके सामने आए। तो अब मंडे को एक नया सेक्शन लेंगे हिंदी का, और उसके लेके बढ़ेंगे आगे, क्योंकि सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ होती है। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मेरी हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पर तो 8:30 बजे जो हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल है उस पर एक बड़ी मैराथन क्लास होगी, और उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए शब्दावली के
हिंदी व्याकरण के मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक ही साथ लेके आ रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, वो भी क्लास लाइव ही होती है। उसका टाइमिंग है शाम को 8:30 बजे, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल। 3 घंटे की महामैराथन क्लास, 300 प्लस क्वेश्चन हिंदी व्याकरण और शब्दावली के, उसके अंतर्गत मैं आज लेके आ रहा हूँ। 1 दिसंबर है और मैं अपनी यूट्यूब की जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप शाम को 8:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे आना ना भूलें, ताकि हम जितने भी टॉपिक अभी कंप्लीट किए हैं हिंदी व्याकरण और शब्दावली के, उनके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हम एक साथ एक ही झटके में 3 घंटे की क्लास में आराम से करके वहां से फ्री हो जाए और फिर नेक्स्ट क्लासों में हम नए टॉपिक की